अब तक हम जान चुकी हैं कि गूगल एड्स क्या होता है और गूगल एड्स काम कैसे करता है। नाउ अब टाइम है कि हम गूगल एड्स की कैंपेन सेट करें और प्रैक्टिकली देखें कि किन सेटिंग्स को हमने किस तरह से एडजस्ट करना है और ऑप्टिमाइज किस तरह करना है अपने एड कैंपेन को। तो इसमें हम पहले तो मैं थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्या क्या करने जाएंगे और देन हम प्रैक्टिकली एक कैंपेन, टेस्ट कैंपेन आप उसको कह सकते हैं, लॉन्च करेंगे। सो हमारे सेकंड लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि जिसमें हमने ये जाना था कि गूगल एड्स होता क्या है, उसमें हमने एक शॉर्ट सी कैंपेन भी लॉन्च की थी जिसको आप स्मार्ट कैंपेन कह सकते हैं या आप इजी मोड कह सकते हैं। उस इजी मोड में गूगल हमें खुद ही सेटिंग्स हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली देता जाता है और हम उसको एडजस्ट करते जाते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि उसके बॉटम पे फुटर में एक लिंक था जिसको कहते थे एक्सपर्ट मोड। तो आप उस पर क्लिक करके हम एक्सपर्ट मोड में जाते हैं। तो एक्सपर्ट मोड की तरफ स्विच करने के बाद एक्चुअली हम किस तरह एडवांस तरीके से किसी भी गूगल एड्स की कैंपेन को सेट कर सकते हैं वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और उससे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग से हमारा वास्ता पड़ेगा। एक बात याद रखें कि बहुत सारे लोग जब पेड एडवर्टाइजिंग की बात आती है, चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कर देते हैं। याद रखें, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि गूगल एड्स या फेसबुक एड्स या किसी तरह की भी जो पेड मार्केटिंग होती है, ये इन जैसी गूगल या फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो इन पर ये लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, लोगों के बिहेवियर जानने की कोशिश करते हैं और सबसे ज़्यादा ये फोकस करते हैं कि एडवर्टाइजर्स को ईज़ दी जाए, उसको आसानी दी जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को प्रमोट कर सकें। और अल्टीमेटली देखें, कोई भी बिजनेस फ्लरिश तभी करेगा जब उस बिजनेस के ज़रिए नीड्स पूरी हो रही होंगी। सो मैं गूगल एड्स के पास तभी जाऊंगा जब मुझे ट्रस्ट होगा कि गूगल एड्स पर एडवर्टीजमेंट करने के बाद मेरा बिजनेस फ्लरिश करेगा, बढ़ेगा और उस पर अगर मैं कन्वर्जन्स लेना चाहता हूं तो कन्वर्जन्स आएंगी, या मैं लीड जनरेशन करवाना चाह रहा हूं तो मुझे लीड्स मिलेंगी। तो अल्टीमेटली इस बात को जहन नशीन कर लें कि ये गूगल एड्स या किसी भी जो बड़ी कंपनीज के पेड एडवर्टाइजिंग होती है, ये इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होती या इसको इतना ज़्यादा ओवरडू या कम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं जिस तरह फेसबुक एड्स हैं या गूगल एड्स हैं, ये हमारे डेटा से ही लर्न करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो डेटा हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं या जो सेटिंग्स हम सेट कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने में गूगल एड्स को थोड़ा टाइम लग सकता है। 24 आवर्स तकरीबन लगते हैं जब हम कोई भी एड लॉन्च करते हैं तो उसको एक्टिवेट होने में, और उसके बाद स्टिल 3 से 7 दिन, 3 to 7 डेज लग सकते हैं गूगल को एक्चुअली अंडरस्टैंड करने में कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हमारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो रही है या नहीं हो रही। तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं हो जाना कि जब एकदम आपने कोई कैंपेन लॉन्च की और आपको लग रहा है कि ये बजट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता जा रहा है लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो डेफिनेटली जब आपका बजट कंज्यूम होता है तो एक पैनिक किसी सूरत हाल बन जाती है। लेकिन इस मौके पे हमने चीज़ों से लर्न करना है पैनिक होने की बजाय। तो पहली जो आपको लर्निंग के लिए ये बात है कि 3 से 7 दिन लग सकते हैं। चाहे आप इवन पाकिस्तान में बैठे हैं और आपका कोई फिजिकल बिजनेस है, लेट्स सपोज आप कोई स्विमिंग पूल का एक बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप ऐड चलाने जा रहे हैं बेस्ट स्विमिंग पूल नियर मी के अगेंस्ट, कि कोई भी अगर सर्च करता है बेस्ट स्विमिंग पूल इन कराची या स्विमिंग पूल इन लियारी या स्विमिंग पूल नियर मी या इस तरह के कीवर्ड्स के अगेंस्ट आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं अपनी कैंपेन को, तो याद रखें अगर आप स्टार्टिंग में लेट्स सपोज हम ऑटोमेटिक बिडिंग के बारे में बात करते हैं, अगर आप ऑटोमेटिक बिडिंग सेट करेंगे तो गूगल आपका बहुत ज़्यादा बजट कंज्यूम करेगा।
क्योंकि वो चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर रहा है, अभी लर्न कर रहा है। और अब इसके बारे में अगर आपने डिस्कशन करनी हो तो गूगल एड्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपकी फ़ोन कॉल पे भी आपको अवेलेबल होते हैं, आप उनसे चैट भी कर सकते हैं और आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी मौके पे आप स्टक हों कि आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज नहीं हो रही, तो आप गूगल एड्स के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से भी बात कर सकते हैं। डेफिनेटली उनकी जो गाइड्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा ब्लंट नहीं होती या इतनी ज़्यादा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, लेकिन समहाउ वो आपको गाइड करते हैं कि आपने चीज़ों को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है। क्यों? क्योंकि उनका मकसद यही है कि जब तक कंपनीज बिजनेस अच्छा उनका रन नहीं होगा या कंपनीज पैसा नहीं बनाएंगी, तो कंपनीज गूगल एड्स को भी पैसे देने से कतराएंगी। तो उनका मकसद हमारे बिजनेसेस को प्रमोट करना और हमें गूगल एड से ज़्यादा फायदा हो, ये उनका पर्पस होता है। सो जब इस पर्पस को माइंड में रख के कंपनीज अपने अपने रिसर्च को लेके चल रही है, अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर रही है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इररेलेवेंट चीज़ें थी उनको रिमूव कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना होता है, तभी वो इस बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो गूगल एड जैसी कंपनीज हैं ये बिलियंस स्पेंड करती हैं सिर्फ रिसर्च पे या चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने में। हम वापस आते हैं अपने कैंपेन लॉन्च की तरफ। तो पहली चीज़ आपने करनी ये है कि आपने स्विच करना है एक्सपर्ट मोड की तरफ। उसमें आपके सामने हर सेटिंग अलग से आ जाएगी, लाइक आप किस लोकेशन को टारगेट करना चाह रहे हो, किस लैंग्वेज के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो, किस डिवाइस को टारगेट करना चाह रहे हो या किस इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो। खैर इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, हम उन ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए ऑप्टिमल सेटिंग कौन सी है जिसके थ्रू हमारी स्पेंडिंग, हमारा खर्चा, हमारी बजट की जो कंजम्पशन है वो कम से कम हो और हमें उससे ज़्यादा बेनिफिट हो। अच्छा, सबसे पहले बात आती है कि कैंपेन के टाइप की। जब हम कैंपेन लॉन्च करते हैं तो उसमें हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे लिए सूटेबल कैंपेन कौन सी है। देखें, अगर मैं अपनी वीडियो की प्रमोशन करवाना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे कौन सी एड कैंपेन जो है वो चूज करनी चाहिए, तो डेफिनेटली उसके लिए जो वीडियो कैंपेन है वो ज़्यादा सूटेबल होगी। उसके लिए अगर मैं यूट्यूब सेलेक्ट करूंगा तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड या नंबर ऑफ कीवर्ड्स को टारगेट करें और गूगल में अगर कोई उस कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करता है तो आपका जो बिजनेस है, आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप पे एज एन ऐड शो हो, तो डेफिनेटली फिर आप सर्च एड्स को ही प्रेफर करेंगे। या इसी तरह आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि आप एक इवेंट प्लानर हैं और अब आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा, लेट्स सपोज इस स्पेसिफिक लोकेशन में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, लेट्स सपोज आपका जो बिजनेस है इवेंट प्लानिंग का इस्लामाबाद में, अब आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई भी बंदा अगर कोई इवेंट प्लान कर रहा है, उसकी कोई शादी होनी है, उसका कोई वलीमा होना है, उसने कोई कॉरपोरेट कोई इवेंट करना है, अगर कोई इवेंट प्लान कर रहा है तो उसके सामने गूगल के जहाँ जहाँ पे उसकी दस्तरस है वहाँ पे मेरा एड शो हो। इसमें आप डिस्प्ले एड्स का ऑप्शन भी यूटिलाइज कर सकते हैं, अगेन आप सर्च एड्स का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं और आप वीडियो एड, ये तीनों कैंपेन्स को भी आप इकट्ठे लेकर चल सकते हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि जब वो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखे या कोई अपना इवेंट प्लान करे तब भी उसे मेरा एड शो हो, अगर वो सर्च करे उससे रिलेटेड कोई चीज़, इवेंट प्लानर्स ढूंढ रहा हो तब भी उसको मेरा ऐड शो हो, अगर वो कोई वेबसाइट पे कहीं पे गाइड्स देख रहा है, कहीं पे लेट्स सपोज अपने इवेंट की जो फोटोग्राफी से रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर रहा है, तो वहाँ भी अगर वो गूगल एडसेंस यूज़ कर रही है वो वेबसाइट, तो वहाँ भी मेरे एड्स शो हों। तो आप इन तीनों को इकट्ठे भी लेकर चल सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि आपने जब अपने बिजनेस की प्रमोशन करनी है तो आपका जो एक्सपेक्टेड या पोटेंशियल क्लाइंट है, आप उसके लाइक हवास पे सवार हो जाए, हर तरफ आप उसको नजर आए। तो ये बिजनेस की एक बहुत अच्छी टर्म एक यूज होती है जिसको हम ब्रांडिंग भी कहते हैं, या जिसको आप माइंड में याद होना कह सकते हैं। आपको इसमें मैं एक एग्जांपल दूं कि जब हम बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं, लाइक पेप्सी की बात करते हैं या कोक की बात करते हैं,
मतलब एक इनमें से एक ब्रांड को क्या ज़रूरत है कि वो एक बहुत बड़ा म्यूज़िक का प्रोग्राम रन करे, और वो म्यूज़िक का प्रोग्राम ऐसा हो कि वो पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो जाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो ब्रांड का नाम है, वो लोगों के माइंड में रह जाए। मतलब हर वक़्त अगर वो किसी मशरूब के बारे में सोचें, तो उन्हें पहला थॉट हमारे ब्रांड के बारे में आए। ख़ैर ये एक साइड पे एक टिप आपसे शेयर करनी थी कि अगर आप अपने बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो आप जिस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, लोग अगर उस बिज़नेस से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में सोचें, तो उन उन उनके उनके थॉट्स में पहला नाम आपका आना चाहिए। वापस आते हैं कैंपेन टाइप पे, तो इसमें वीडियो की कैंपेन टाइप हो सकती है, ऐप टाइप हो सकती है, सर्च एड्स हो सकते हैं, शॉपिंग एड्स हो सकते हैं, और इस तरह के और बहुत सी कैंपेन के जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो जितने ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होंगे, उसके साथ-साथ हम लोकली, जैसे मैंने नियर मी का एक कीवर्ड आपको बताया, तो उसमें भी हम लोकल बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए भी हमारे पास ऐड कैंपेन मौजूद होती है। अच्छा, गूगल हमें यहाँ पे इस तरह भी फैसिलिटेट करता है, तो वो हमसे पूछता है कि आपकी जो कैंपेन है या आपका ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? आपका गोल क्या है? आप क्या अटेन करना चाहते हो? क्या अचीव करना चाहते हो? क्या आप कॉल्स लेना चाहते हो फ़ोन पे? क्या आप सर्च वालों को, जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स पे सर्च कर रहा हो, क्या आप उनको टारगेट करना चाहते हो? या आप सिंपली चाहते हो कि कोई भी जो सर्चर है या जो विज़िटर है, वो आपकी वेबसाइट तक पहुँचे, वेबसाइट ट्रैफ़िक आप गेट करना चाहते हो, या वहाँ पे आप किसी कन्वर्जन करवाना चाहते हो? लेट्स सपोज़ आपकी जो वेबसाइट है वो ई-कॉमर्स बेस्ड है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। क्या आप ये चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पर पहुँचें और वहाँ से आपकी प्रोडक्ट बाय करें, मतलब पूरे कन्वर्ट हो जाएँ? या आप ये भी चाहते हो कि आपको लीड जनरेशन हो? क्या आप लोगों से ईमेल लेना चाहते हैं? क्या आप उनसे फ़ोन नंबर लेना चाहते हैं? क्या आप उनसे व्हाट्सएप नंबर लेना चाहते हैं? तो ये डिफरेंट हमारे सिनेरियोज़ हो सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव की बेस पर हमने अपनी कैंपेन की जो टाइप है, वो सेट करनी है। अच्छा, इसमें अगर आपकी कैंपेन की टाइप कोई गलत भी सेट हो गई है, तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना। हमारे पास हर वक़्त ऑप्शन होता है कि हम एक नई कैंपेन नए सिरे से लॉन्च कर सकें। लेट मी मेंशन अगेन कि जब आप स्पेंडिंग की बात करेंगे, तो डेफ़िनिटली स्टार्टिंग में आपका बजट वेस्ट हो सकता है, लेकिन वो इन फैक्ट वो वेस्ट नहीं होता, वो आपकी लर्निंग होती है कि आप चीज़ों को टेस्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ, डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ, डिफरेंट एड कैंपेन्स के साथ, डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट लैंग्वेजेस में और डिफरेंट इंटरेस्ट में। सो अल्टीमेटली आपकी लर्निंग होती है, और टेस्टिंग में आपका जो पैसा है वो स्पेंड होता है। तो यहाँ इस मौके पे आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अल्टीमेटली आप की जो लर्निंग के बाद आप कैंपेन सेट करेंगे, वो आपको आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। कैंपेन टाइप सेट करने के बाद मरहला आता है कि हम उस कैंपेन को कोई नाम दें। नाम हम कोई भी रख सकते हैं। अगर आपने बहुत सारी कैंपेन्स लॉन्च करनी है, तो आप अपनी याद दिलाने के लिए उसका कोई ऐसा नाम रखें जिससे आपको याद रह जाए कि इस कैंपेन के अंदर मैंने ये ऑब्जेक्टिव रखा था, या ये चीज़ें, मेरा गोल ये था, जो ऑब्जेक्टिव्स ये थे। इसके साथ-साथ आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप गूगल से रिलेटेड नेटवर्क जो हैं उन तमाम पर अपना ऐड रन करना चाहते हैं, या सिर्फ़ किसी एक पार्टनर वेबसाइट है उस पे ऐड रन करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ़ गूगल सर्च पर ही हमारे एड्स रन हों? इसमें ये भी होता है कि इसमें आपको पार्टनर्स की मैं एक एग्जांपल दे दूँ कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो गूगल सर्च की एपीआईज़ या गूगल सर्च को एक्चुअली यूज़ कर रही होती हैं अपनी वेबसाइट पे, तो वो भी पार्टनर साइट्स में आती हैं। कि गूगल आपसे पूछता है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका ऐड गूगल सर्च के साथ-साथ उन सर्चेज़ पर भी शो हो जो कि गूगल सर्च को यूज़ कर रही हैं। ख़ैर ये थोड़ा-सा आपके लिए टिप थी। अगेन, तो यहाँ पे इस मौके पे हमें अपने कैंपेन का नाम सेट करना है और पार्टनर को चूज़ करना है, और देन नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे।